नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंड इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों 1170वें दिन का क्लास देख रहे हैं। और अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इससे ऊपर आप जितने सारे जो आपको कमी आती है, आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं या क्यों नहीं इंग्लिश पढ़ पाते हैं, उन सब पर बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए किस तरह से जो है ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा टेक्स्ट के ऊपर चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बेसिक सी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप पहली बार वीडियो देख रहे हो और आपको समझ में ये नहीं है। तो देखिए कॉन्सोनेंट को समझिए। कॉन्सोनेंट कहाँ से आता है? तो ए टू जेड जो होता है, ए से लेकर जेड तक का जो लेटर होते हैं जिसे अल्फाबेट कहते हैं, इसमें 26 लेटर होते हैं। एक बात याद रखिएगा, ABCD 26 लेटर के होते हैं। और इसके अंदर से जो है तो ए ई, ये तो आपको दिख रहा है, उसके बाद ई आई ओ और यू, ये इन 5 को हटा देने के बाद जो बचता है लेटर वो इस प्रकार से BCDFGHJKL MNPQRST VWXYZ, इन सभी को कॉन्सोनेंट कहा या बोला जाता है। अब देखिए कॉन्सोनेंट जो है ऊपर जैसे मैंने बोला वो है, लेकिन यहाँ पर जब वर्ड मीनिंग आएगा, जब वर्ड आएंगे, मान लीजिए चाहे आप लिखते हैं कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर लिखें या आप लिखें कंसोल, ठीक है, कंसोल लिखें, तो या कुछ भी लिखें, कोई भी वर्ड लिखें, तब वो जो ऊपर आपने मैंने जो पढ़ा वो ऐसे नहीं पढ़ना है। उसको नीचे की तरह जो लिखे हुए इंग्लिश जो लेटर्स है उसके बगल में जो हिंदी दिया हुआ है, जैसे कि बी को ब, सी को क, श, डी को ड, द ज, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह, जी को ज, के को क, एल को ला, एम को म, एन को न, ड़, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स, ज, टी को ट, त और च, स, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज, सी आई सी ई को स और सी एस सी के क्यू यू ई को क बोलते हैं। तो इस तरह से पढ़ना होगा। अब देखिए एक्स को एक्स नहीं बोलते हैं, एक्स को एक्स भी बोलते हैं, और ई एक्स से भी एक्स होता है, और ई एक्स को एक्स भी बोलते हैं। तो इन सबको याद रखना। उसके बाद वॉवेल्स जो डिफरेंट तरह से बोले जाते हैं उनको भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये है 5 वॉवेल होते हैं 5, लेकिन उसे उच्चारण करने का तरीका है 27। आप यहाँ से गिन लीजिए, 4 इधर, 4 ए को 4 तरह से, ई आई को 5 तरह से, और ओ यू डबल ओ को 5 तरह से, यानी 15 और 12 जोड़कर आप बना लीजिए कि यहाँ देखिए अगर 15 जोड़ते हैं और 12 जोड़ते हैं तो 27 हो जाता है, जो कि इस तरह से। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि सभी लेटर्स में आप देखेंगे कि अ और आ आते ही आते हैं, ठीक है, अ और आ आते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर अ और आ आते हैं। अब देखिए ई और आई की बात करते हैं तो यहाँ पर ई एक साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि अ आ ई अ आ ई। अगर ओ यू डबल ओ की बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाला जुड़ जाते हैं, अ आऊ आओ आओ। बाकी सब एज इट इज है, अच्छे से आपको समझ लेना है। अब देखिए जो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये याद रहने से ही आप इंग्लिश तेजी से पढ़ पाएंगे। मैंने इसे घेर दिया है और इसे आप पहले याद कर लीजिए। इंग्लिश अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप याद कीजिए या इसे कॉपी पे कहीं लिख लीजिए, उसके बाद सीधा टेक्स्ट पे आएंगे। जी हाँ, टेक्स्ट पे आएंगे, लेकिन ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड पहले समझ लीजिए। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करना बहुत जरूरी है इंग्लिश पढ़ने को लेके, ताकि आपको शुरू में जो दिक्कतें हों और आप वाव अपने आप को महसूस ना करें। तो ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको इंग्लिश पढ़ने में जो है तो क्या बोलते हैं, स्पीड लाएगा। जी हाँ, स्पीड लाएगा, और स्पीड की वजह से आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे। उसके बाद समझेंगे कि कहाँ क्या कुछ करना है। तो ये 64 पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को याद रखें, जिससे कि आप इंग्लिश जो है पढ़ते समय आपको कोई दिक्कत कठिनाई जो है नहीं होने वाली है। अब देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में या गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे। चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे विद ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर की बुक लेना मोटिवेशन सही करना, लेकिन एक काम जरूर करना है कि एक कॉपी जरूर बना लीजिए रिवीजन करने के लिए, क्योंकि पहले से वीडियोज़ अवेलेबल है। और जिनको हमारे वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसको खोलिए, वहाँ से आपको 1 से लेकर कम से कम 27 तक जो सीरियल में वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद भी आपको मिलेंगे, लेकिन हमारे प्लेलिस्ट में जाना होगा। तो आसानी से
अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं दोस्तों रोज इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूं। जैसे देखिए यहाँ पर आउट से रिलेटेड सारे वर्ड्स होंगे, तो आउट को प्रीफिक्स मान के चले और बार बार रिपीट होंगे, इसलिए प्रीफिक्स मानना है। जैसे OUT आउट। अब वर्ड इधर वाला पढ़ना है, इस पर ध्यान देना है। मार्च, आउट मार्च। मैंने अभी 8 लेटर तक जो है ये कंप्लीट किया है, उसके 9 10 ऐसे ही चलते हैं। तो आउट मार्च, आउट मैच, TCH को क्या बोलते हैं, आउट मैच। अब देखिए आउट मोडेड, तो तेजी से मैं बोलूंगा ताकि आउट मोड्स, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में जल्दी जल्दी आए, तेजी से वीडियो आपका कवर हो जाए। तो आउट मूव्ड, आउट मूव्ड के बाद है आउट मूव्स। नेक्स्ट है आउट नेम्ड, आउट नेम्ड के बाद है आउट नेम्स। नेक्स्ट देखिए आउट नाइट, आइट सब पार्ट्स वर्ड में है। आउट पेस्ड, आउट पेस्ड के बाद आउट पेसेस, और इसके बाद है दोस्तों आउट पेंट। नेक्स्ट देखिए आउट पार्ट्स, आउट पार्ट के बाद आउट पिप्स, आउट पियर्स, आउट पिच, TCH फिर से यहाँ रिपीट हो गया। आउट प्लेस, C को सब बोलते हैं ना। आउट प्लान्स, आउट प्लेज, आउट प्लॉट्स, आउट प्लॉट्स, आउट पॉइंट्स, आउट पोल्स और आउट पोर्ट्स। तो ये दोस्तों फर्स्ट स्लाइड का। सेकंड स्लाइड में चलिए और देखिए आउट पोस्ट्स, आउट पोस्ट के बाद देखिए ये है आउट पावर्स, आउट पावर्स के बाद देखिए आउट पावर, आउट पावर के बाद है आउट प्रेज, आउट प्रेज के बाद आउट प्रीन, आउट प्रीन के बाद आउट प्रेस। नेक्स्ट है आउट प्राइस, आउट प्राइस के बाद आउट प्राइज। उसके बाद दोस्तों आउट पुल्स, आउट पुल्स के बाद है आउट पंच। नेक्स्ट है आउट पुपिल और ये आउट कोट। नेक्स्ट है देखिए आउट रेज्ड, आउट रेज्ड, आउट रेसेस। नेक्स्ट है आउट रेज्ड, उसके बाद देखिए ये आउट रेजेस, रेजेस, आउट रेज, ठीक है। आउट रेंस, आउट रेंस। नेक्स्ट है आउट रेंज। नेक्स्ट देखिए आउट रैंक्स, रैंक्स, आउट रैंक्स। आउट रेटेड, टेड को याद रखिए, आउट रेटेड के बाद आउट रेट्स, और उसके बाद है आउट रेप्ड। नेक्स्ट है आउट रेप्स। उसके बाद देखिए ये वाला आपको समझना होगा, आउट रिच, आउट रिच के बाद है आउट रीड्स, आउट रीड्स के बाद आउट रेन। नेक्स्ट है आउट रिमर, आउट रिमर के बाद है आउट राइडर, आउट राइडर के बाद है आउट राइड्स, आउट राइड्स के बाद है आउट राइड। नेक्स्ट है आउट रिंग्स, आउट रिंग्स के बाद है आउट राइवल। नेक्स्ट है आउट रोड्स, रोड्स के बाद आउट रॉक्स, आउट रॉक्स के बाद है आउट रॉल्स। नेक्स्ट देखिए आउट ट्रूप्स, आउट रूप्स। नेक्स्ट है आउट रूट्स, आउट रूट्स के बाद है आउट रोपर्स, आउट रोपर के बाद आउट रोप्स, आउट रोप्स, आउट रोप्ड। नेक्स्ट है आउट सेल्स, आउट सेल्स है। इसके बाद आउट सेवर, आउट सेवर के बाद है आउट स्कोल्ड, स्कॉल्ड, आउट स्कॉल्ड, आउट स्कूप, आउट स्कूप के बाद है आउट स्कोर। नेक्स्ट है आउट स्कॉन, और ये लास्ट रहा आउट सर्ट्स। दोस्तों ये है टेक्स्ट, सॉरी ये है जो हमारा वर्ड्स है, जिसमें आपने देखा सभी जगह आउट जो था वो हमारा प्रीफिक्स था। बाकी जो सफिक्स वाले में जो अलग, चूंकि सफिक्स अलग अलग थे तो अलग अलग तरह से मैंने पढ़े। आपको एक बार इसका रिवीजन करना चाहिए। अगर रिवीजन करते हैं तभी आपको जो है सफलता मिलेगी शीघ्रता से, ठीक है। तो इसलिए एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि तभी आपको वर्ड्स समझ में आए कैसे पढ़ने हैं। अब देखिए जो टेक्स्ट है दोस्तों वो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड और वोवेल्स को मिलाकर पढ़ सकते हैं, और जाहिर सी बात है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर देख जानते हैं पहले से तो आप तेजी से पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए ये एनसीईआरटी की बुक से लिया है गया है, तो अब जैसे एनसीईआरटी बुक नहीं लाकर मैंने इसे टाइप किया और आपके सामने मैंने पेश किया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई जो वर्ड्स हैं किस तरह से बार बार रिपीट होते हैं या जो है कैसे पढ़ा जाता है। तो पहले इंग्लिश देखिए इंडिया मैं मान के चलता हूँ कि बहुत सारे लोग को जो इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, मेरे घर में भी लोगों को नहीं आता है और वो समय भी नहीं देते हैं। तो मैं बताता रहता हूँ कि भाई ऐसे पढ़िए ऐसे पढ़िए, लेकिन अब किसी को तो ज़बरदस्ती आप सिखा नहीं सकते। अगर आपको भी मैं बता रहा हूँ और आप अपना कीमती समय पढ़ने में नहीं देंगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सीखना है तो एक जिद बना लीजिए और सीख जाइए पढ़ना। उसके बाद क्योंकि पढ़ना कम से कम आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए इंग्लिश,
ताकि आप अपने मोबाइल में कहीं भी आपको अच्छे से काम कर सकें। देखिए इसे द पढ़ते हैं, दी नहीं, बहुत लोग दी पढ़ते हैं, दी नहीं पढ़ना, द पढ़ना, द वो इसको बोलते हैं वेरियस, वेरियस प्रो पढ़िए, प्रोडक्शंस, प्रोडक्शंस एक्टिविटीज, एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, अरी है प्राइमरी। अब देखिए सेकंड, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर्स, सेक्टर्स प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज number of goods and services. Also the three sectors have a large number of people working in them. The produce these goods and services. The next steps therefore is to see how, ठीक है, HOW या कर लीजिए, how much goods and services are produced and how many people work in each sectors in देखिए ये economy. There could be one or more sectors which are dominant in terms of total production, सन को याद रखिए, and employment, ENT को याद रखिए, while other sectors are relative, टिप को याद रखिए, relatively small in size. How do we count the various goods and services and know the total productions in each sectors? तो दोस्तों ये जो है इसी तरह से आसानी से पढ़े जा सकते हैं। तो देखिए मैंने बहुत ही जल्दी में आपका समय को बचाते हुए आज थोड़ा सा मैंने जल्दी किया है ताकि आप सीधा हमारे प्रैक्टिस वाले सेट पे आप पहुंच गए हैं। तो ये है कि आपको जल्दी से अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, आप सीख ही जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या समझा और आपको क्या चाहिए मुझे जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विथ ऑल नोटिफिकेशन के साथ। तो इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।